जो लोग तो अब चले गए हैं वो तो आएंगे नहीं कभी, ना ही वो घटना कभी वापस हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना को मात्र जैसे 3 दिन बीता था, 3 दिन बाद फिर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है केदारनाथ में, जिसमें 7 लोग, जो सातों 7 लोग सवार थे, वो सातों लोग मारे गए। और अब जैसे कल ही 16 तारीख को लखनऊ एयरपोर्ट पे जो सिंगापुर का एरोप्लेन था, वो उसमें पहियों से आग की चिंगारी देखी गई। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। विमान के पहियों से चिंगारी निकली, धुआं उठा। विमान में 250 हज यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। फायर टीम ने 20 मिनट में स्थिति पर काबू पा लिया। सऊदी अरब से हज यात्रियों को लेकर ये विमान आया था। देखिए, मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि यार, जान है तो जहान है। एक आपने भी सुना होगा ये कहावत। और ये मैं कहता हूँ कि मान लो आपको, ठीक है, बहुत सारे आपके काम वगैरह हैं जिनसे आपको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इतनी भी क्या काम, इतना भी क्या जल्दी कि अपने जान से भी ज़्यादा आपको प्रिय है काम। इस केस को, इस घटना को मात्र कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी भी किसी के अंदर वो डर ही नहीं है जो होना चाहिए। लोग अपने जान से प्रिय, अपने जो भी उनका काम है उनसे जा रहे हैं, वो मान रहे हैं। ये अफसोस की बात है। सोचिए कि कल जो विमान हादसा बचा, हादसे होने से टल गया, उसमें भी 250 लोग थे। अगर देखिए, अगर एक बार आग अगर पकड़ लेता उसमें बढ़िया से, क्योंकि वो एयरप्लेन लैंड कर रहा था, है ना, अगर उसमें आग थोड़ा भी पकड़ लेता ना, तो बचाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में उसका फ्यूल था, जो कि उसकी चपेट में आते ही एकदम ब्लास्ट हो जाता। मतलब एक पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता। और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर देखा जाए, सबसे दर्दनाक मौत और सबसे तकलीफ किसी चीज़ में होती है तो वो होता है आग से जलकर। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ दोबारा हो, लेकिन ये सोचिए कि जब हमें थोड़ा सा, अगर हल्का सा माइनर अगर जल जाता है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है। हमारा एकदम से, क्योंकि उतना कटने और जैसे गिरने वगैरह पर चोट नहीं, जितना तकलीफ नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ होता है जब जल जाता है। तो यकीन मानिए कि दुनिया में इससे बड़ा कोई और दर्दनाक चीज़ें नहीं हो सकती। और सोचिए कि जो लोग प्लेन में थे, एकदम छोटे छोटे बच्चे थे, 5-6 साल का, बड़े बूढ़े सब थे उसमें, तो सब एकदम से ख़त्म हो गया। वो लोग तो अब कभी आएंगे नहीं। वो तो एक, ये देश के लिए इतना बड़ी सदमा है, जिसमें सभी लोग एक पल के लिए ये सोचकर भावुक हो रहे हैं कि उन परिवारों पे क्या बीतता होगा, उन लोगों पे क्या बीतता होगा। लेकिन इसमें देखिए, मैं इस वीडियो का टॉपिक यही है, इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों के से एक विनती करता हूँ कि अभी इस केस का कुछ भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। ना जाने इसमें क्या गड़बड़ी थी, मतलब इसका अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है ना। इंजन फेल थे, क्या था कुछ नहीं पता अभी, है ना।
लेकिन देखिए इसमें जो भी कुछ हो, देखिए एक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ उदाहरण के लिए। ये दुर्घटना, अगर जो भी प्लेन दुर्घटना होती है उसमें दो ही चीज़ मेजर होती है, या तो टेक्निकल प्रॉब्लम, जो प्लेन में जो भी टेक्निकल फॉल्ट हो, या दूसरा पायलट की। देखिए हम सब इंसान हैं, है ना, उड़ाने वाला भी इंसान है, और इंसान आप उसको मशीन से आप तुलना नहीं कर सकते, है ना। कई बार हम लोग बहुत अपसेट भी रहते हैं, जिससे हमारा माइंड वर्क नहीं कर पाता है। कई बार इतना वर्क लेने से ज़्यादा हमारा दिमाग एकदम से काम भी नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। और वो लोग तो लगभग एक दिन में तीन फ्लाइट लेकर जाते होंगे। देखिए मैं बेसिकली यही बता रहा हूँ कि चाहे जो भी हो, टेक्निकल फॉल्ट हो या पायलट की गलती हो, देखिए लेकिन इसमें कहीं से देखा जाए दोनों तरफ से, तो इसमें जानी नुकसान आपका ही है ना। इसमें बचने की कोई मतलब चांस ही नहीं है, चाहे पायलट की गलती हो या टेक्निकल फॉल्ट की गलती हो, बचने की आपको इसमें कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि कंपनियां जो है वो निगेटिव सोच करके कुछ उसमें नहीं किए हैं। मान लो पॉजिटिव एक तरीक़े से देखा जाए तो पॉजिटिव ये होगा कि ये फ्लाइट क्रैश नहीं होगा, है ना, उड़ान भरते समय क्रैश नहीं होगा, नहीं गिरेगा। लेकिन निगेटिव ये हुआ कि अगर बाय द वे पायलट ने भी कुछ अगर गलती की हो, गलती से हो गया हो, है ना, इंजन में अगर कुछ जो भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल फॉल्ट, तो लोगों को बचाने के लिए उसमें क्या सुविधा है? कुछ नहीं। वो जितने भी लोग उसमें सवार होंगे वो सब के सब इतने दर्दनाक तरीके से उनका दुर्घटना होगा, ये सोच से भी परे है ना। उसमें कंपनी ने ये निगेटिव सोचकर बनाया ही नहीं कि क्या होगा जब अगर ऐसी स्थिति आ जाए। तो देखिए रोड पे अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर रोड पे जो गाड़ी कार वगैरह जो भी ड्राइव करता है, तो मान लीजिए कि वो लोग जा रहे हैं गाड़ी से और माइंड डाइवर्ट होता है या फिर किसी भी तरह की तो दुर्घटना होती है, तो इसमें एक हद तक चांस होता है कि वो लोग बच भी जाए, क्योंकि उसमें एयर बैग वगैरह जो भी होता है सुरक्षा के लिए, वो उनको एक हद तक चांस होता है कि वो बच जाए, और बचते भी हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे प्लेन की देखा जाए तो उसमें आपको कोई सुरक्षा नहीं है, नहीं। अगर पायलट की भी तरफ से कुछ भी हो, क्योंकि वो भी इंसान ही है ना, गलती तो सबसे होती है। अगर कुछ भी हुआ तो उसमें जो भी जितने लोग भी सवार थे, 250-300 जो भी लोग, 250, उन सब की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। और बहुत दर्दनाक तरीके से, आग से मरने उतना दर्दनाक कोई चीज़ नहीं होती है ना। तो यहाँ तो उसमें कुछ सेफ्टी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। देखिए ये दुर्घटना का अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ, क्या हुआ है इसके साथ फ्लाइट में, क्या कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी लोग वो सुरक्षा नहीं कर रहे हैं जो करनी चाहिए थी। देखिए अगर आप ये सुरक्षा रखते हैं, क्योंकि ना जाने किसके साथ क्या हो सकती है, ये कोई नहीं जानता, है ना। हमारे साथ क्या हो सकता है और मतलब किसी के साथ क्या हो सकता है, वो कोई नहीं जानता है कब किसी के साथ क्या हो जाए। लेकिन एक चीज़ कहा जाता है कि हमें सावधान जरूर रहना चाहिए। मान लीजिए एक तालाब में मगरमच्छ है ना, और ये बात सभी जानते हैं, तो ये बताइए कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आप सावधानी बरतते हो, थोड़ा सा भी आप अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये समझेंगे कि उस तालाब में जो भी मगरमच्छ है वो हमें भी तो काट सकती है, हमें भी तो मार सकती है। अब ये कब नहीं, क्यों नहीं समझ, ये तो आप बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ अगर मैं उसमें गया उसमें स्नान करने, तो उस लपेटे में मैं भी जा सकता हूँ,
कोई आ सकता है, वो कोई की जगह मैं भी हो सकता हूँ। ये इंसान की अपनी अपनी थॉट सोचनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो कोई नहाना नहीं चाहेगा, है ना। तो ऐसे है, मान लीजिए आप एक दुर्घटना देख रहे हैं, इतना दर्दनाक तरीके से दुर्घटना देख रहे हैं, फिर भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये बहुत मेरे लिए, क्योंकि देखिए आपके जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ प्यारी है नहीं। ये सबको पता है कि किसी के जान का कीमत तो कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकती है, किसी की जान की कीमत, है नहीं। क्योंकि आपके लिए तो वो कुछ नहीं है, लेकिन जिस फैमिली का वो चिराग, जो भी इंसान उस फैमिली का चला गया, उस फैमिली का दर्द और कोई नहीं बता सकता। अभी जैसे ये दुर्घटना हुई है, और मैंने एक वीडियो में देखा कि उसके ऊपर से एक फ्लाइट जा रही है। फ्लाइट, अब मुझे नहीं पता कि उस फ्लाइट में कौन महोदय बैठे होंगे, क्यों, लेकिन वो सभी पुलिस वाले देख रहे हैं ऊपर ऐसे कि जहाँ पे हादसा हुआ है उसके ऊपर से ही फ्लाइट जा रही है। मैं इन लोगों से आग्रह करता हूँ कि देखिए, अगर जान है तो जहान है। अगर ये केस को पहले सुलझने दीजिए। और ऐसे देखिए, अगर हम लोग अगर बहिष्कार करते हैं ट्रैवल एजेंसियों को, तो वो हमें सावधानी जरूर देंगे, है ना। वो ऐसे कुछ सुरक्षा लाएगा कंपनी, जिससे लोगों को सुरक्षा मिले। अगर बाई चांस ऐसी दुर्घटना आगे होती है, इसमें इंजन्स बंद हो जाती है, या फिर पायलट की अगर कोई भी गलती हो, तो जिसमें इंसानी जानें बच सकती है, इसमें किसी बेगुनाह की मौत नहीं होगी इतना दर्दनाक तरीके से। क्या इतने साइंटिस्ट है, ये दिमाग नहीं लगा सकते क्या? हुँ? तो हमें क्या चाहिए, हमें इन चीज़ों को त्याग करना चाहिए, है ना। क्योंकि जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।